हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क, समय कार्य। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क। तो टॉपिक हमारा है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसको बोलते हैं समय और कार्य। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हमको इनके जो बेसिक कंसेप्ट है अपना वो सीखना पड़ेगा। जब भी कोई टॉपिक अपना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अपन को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपन देखते हैं, जो अपना टाइम होगा अपना वो किस में हो सकता है। टाइम जो अपना है यानी समय, वो अपना हो सकता है डेज के अंदर, दिनों में, होवर में, घंटों में और या फिर मिनट में। ठीक है, जो अपने पास जो टाइम दिया होगा वो दिनों में हो सकता है, घंटे में हो सकता है या मिनट में हो सकता है। और जो अपना वर्क होगा यानी कार्य, वो होगा अपना यूनिट में। किस में होगा? यूनिट्स में, कि 20 यूनिट कार्य है या 30 यूनिट है, जो भी है वो अपन को क्वेश्चन में बोलेगा वो होगा यूनिट्स में। अब एक टर्म और आती है इसमें इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या होती है इसके बारे में अपन देखते हैं। इफ़िशियंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता। इफ़िशियंसी वो होती है एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में जो जितना कार्य करता है। फिर से सुनिए आप, एक दिन में, एक घंटे में या एक मिनट में जो जितना कार्य करता है उसी की जो क्षमता है, जो जितना कार्य करता है वही उसकी क्या कहलाएगी? इफ़िशियंसी या क्षमता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक दिन में, एक घंटे में और या एक मिनट में जो जितना कार्य करता है, जो जितना कार्य करता है वो उसकी क्या कहलाती है? इफ़िशियंसी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चल, अब हमारे पास जो टाइम निकालने का फॉर्मूला है वो है टाइम इक्वल वर्क अपॉन में इफ़िशियंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। तो अब आगे अपन समझते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे या फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से मैं आपको सारा कंसेप्ट समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 डेज में। बी है वो उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए, ए है वो 10 दिन में और बी है वो 15 दिन में। तो अपन में क्वेश्चन से क्या पूछेगा कि जब इन दोनों को साथ काम में लगा दिया जाए या दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा अपन से, अगर ए और बी को
दोनों को काम में लगा दिया जाए तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करने से पहले इसमें क्वेश्चन को भी करेंगे और क्वेश्चन में जो जो टर्म्स आएंगे उनको भी समझते जाएंगे। तो इसने बोला कि ए है वो 10 दिन में, बी है वो 15 दिन में। अब यहाँ पे देखिए ये डेज में है। अब क्वेश्चन में हमको ये नहीं दिया गया कि वर्क कितना है, उसने सिर्फ बोला है कोई काम है वो ए तो कंप्लीट कर सकता है 10 दिन में और बी कंप्लीट करता है 15 दिन में, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो काम कितना है। तो टोटल काम अपन क्या करेंगे, मानेंगे। टोटल काम क्या करेंगे, मान लेंगे। और वो भी मानेंगे कैसे, जो ए और बी का जो अपन को डेज दे रखे हैं उनके क्या होना चाहिए, मल्टीपल में होना चाहिए, यानी कि गुणन में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन 10 और 15 के गुणन में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों से जब डेज से उसको डिवाइड करें तो परफेक्ट डिवाइड मतलब पूर्ण भाग होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए आप 10 और 15 का ऐसा गुणन, तो मैंने यहाँ पे मान लिया 30। अब जो ये मैंने 30 माना है ये अपना हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क। बिल्कुल धीरे धीरे से समझिए, ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है किसकी, इफ़िशियंसी। ये अपने पास हो गए डेज जो क्वेश्चन में अपन को दिए गए थे। वर्क अपन को दिया नहीं हुआ था, टोटल कितना वर्क है जो अपन ने इसका मल्टीपल के रूप में अपन को निकाल लिया और वो कितना है, टोटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। ए का है 10, बी का है 15 डेज में। टोटल वर्क अपना आ गया था 30। कितना आ गया, 30। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए जब टोटल वर्क 30 है, 30 वर्क को ए है वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 दिन में क्या कर रहा है वो कंप्लीट, और बी है वो उसे 15 दिन में। तो उसने बोला कि जब दोनों को साथ लगा दिया जाएगा इस काम को करने में तो कितना दिन लेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए है वो एक दिन में कितना काम करता है। क्या पता होना चाहिए, ए है वो एक दिन में कितना काम करता है। तो जो एक दिन में जो वो काम करेगा वही इसकी क्या हो जाएगी, इफ़िशियंसी, यानी कि एक दिन में काम करने की क्या होगी, इसकी क्षमता। तो जब वो 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। यानी कि ये काम है वो किस में मान लेते हैं, यूनिट्स में। तो एक दिन में कितनी यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट, यानी कि उसकी काम करने की क्षमता है एक दिन की 3 यूनिट। इसी प्रकार से जो अपना बी है वो 15 दिन में 30 यूनिट करता है तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, 2 यूनिट काम। कितनी, 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट उसके काम करने की क्या है, क्षमता। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये ए की इफ़िशियंसी हो गई, ये 2 है, ये बी की इफ़िशियंसी हो गई। ठीक है, यानी कि इनके एक दिन की कार्य करने की क्या है, क्षमता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसने बोला कि जब दोनों को एक साथ काम पे लगा दिया जाता है तो कितने दिन में काम होगा। अब हमारा यहाँ पे देखिए आप, टोटल वर्क कितना अपना 30, कितना है 30। ठीक है, और एक दिन का ए का काम है 3, बी का है 2। तो जब दोनों साथ करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि दोनों का ऐड करेंगे। जब ए एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी करता था 2, जब दोनों को साथ लगा दिया गया तो कितना हो गया,
5 यूनिट। तब अब इनकी दोनों की जो इफ़िशियंसी है वो एक दिन की कितनी हो गई? 5 यूनिट। कितनी हो गई? 5 यूनिट। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा था टाइम निकालने का, टाइम इक्वल वर्क अपॉन में इफ़िशियंसी, तो अपना जो वर्क है वो है 30 और टाइम है, जो टाइम अपन को निकालना है और जो इफ़िशियंसी है दोनों की वो है 5। तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा? 6 दिन। कितना आ जाएगा? 6 दिन। जब 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दिन। ठीक है, तो जो ए और बी हैं वो दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो अपनी जो टोटल इफ़िशियंसी है वो कितनी है? 5, और ए की इफ़िशियंसी थी एक दिन की काम करने की क्षमता 3 और बी की है 2। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और पूरा कंसेप्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। अब आपके दिमाग में ये आया होगा जो अपन ने जो टोटल वर्क माना था उनका मल्टीपल में, वो अगर किसी को एग्जैक्ट में ना ध्यान में आए या कुछ ऐसे संख्या दे दे जिसका मल्टीपल करने में डिफ़िकल्टी हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास है अगर ए किसी काम को 7 दिन में और बी है वो करता है 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। अब आपको पता है कि वो ए करता है 7 डेज और बी करता है 8 डेज में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है। अगर आपको मल्टीपल दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो ये 7 और 8 दो इनके ए और बी के डेज दे रखे हैं इनको क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 7 × 8 कर देंगे। 7 × 8 ये क्या हो जाएगा? अपना टोटल वर्क। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। उस कंडीशन में जब आपके दिमाग में ना आए कि इनका मल्टीपल क्या माने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 यूनिट और इसका हो जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, ये ए की इफिशियंसी आ गई एक दिन की काम करने की और ये बी की। ठीक है, अब अपन को पता है टाइम निकालने के लिए जो टोटल वर्क है अपना वो कितना हो जाए? 7 8 56, और ये इन दोनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा दोनों ने कितने दिन में काम किया है। तो ए की इफिशियंसी एक दिन की 8 और बी की है 7। 8 7 कितने हो गए? 15। तो ये 15 है दोनों की मिलाकर एक दिन की इफिशियंसी, दोनों साथ काम करते हैं तब। तो हमारा टाइम आ जाएगा 15 × 45 और बच गए कितने? 11/15 डेज। 3 से ही 11/15 डेज में वो काम क्या कर लेंगे? कंप्लीट। मैंने ये इसलिए समझाया तब भी आपको ऐसा लगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जो मल्टीपल है वो नहीं कर पा रहे आप, तो उनका क्या करिए? डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करा के आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन अपना है, ए है वो काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में। ठीक है, ये हो गए 15 दिन और 20 दिन। अब बोल रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जब दोनों साथ कार्य करने लगेंगे तो कितने? अब सबसे पहला स्टेप है, अपन को पता नहीं है कि टोटल वर्क क्या है, तो इनके मल्टीपल में आएगी संख्या वो लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैं लेता हूँ यहाँ पे 60। कितना? 60, जो 20 से भी डिवाइड हो जाएगी और 15 से भी। तो 60 अपना क्या हो गया? टोटल वर्क। ठीक है, अब ए है वो 15 दिन में 60 वर्क करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4। 15 चौक 60,
और इसी प्रकार बी कितना करेगा 3। तो ए है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है या 4 यूनिट की इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, और बी की है 3। तो इसका टोटल वर्क हो जाए, टोटल वर्क है 60। तो कितने दोनों ए प्लस में बी दोनों मिलकर कितने समय में कर देंगे 60/7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 सही 4/7 डेज। ये इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन एवं 16 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए तो करता है इसको, ए है वो करता है 12 दिन में और बी है वो करता है 16 दिन में, ठीक है। अब टोटल वर्क अपना हो जाएगा, तो इसमें मानेंगे अपन, मान लेंगे 48। कितना 48, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा या दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए है वो 12 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4। इसी प्रकार बी कितना करेगा 3, ठीक है। अब दोनों एक साथ काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों का जो कितने टाइम में करेंगे, तो वो अपने पास हो जाएगा टोटल वर्क कितना है 48। और जब ए और बी दोनों साथ करेंगे अपॉन में 7, 4 + 3 7। तो ये टोटल तो कितने दिन में कर देंगे ये 6 सही 6/7 डेज में पूरा काम कर देंगे, अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 9 दिन एवं 13 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो ए करता है अपना 9 दिन में, बी करता है अपना 13 दिन में, ठीक है। अब आप यहाँ सोच रहेंगे हमारे पास तो कोई मल्टीपल ध्यान में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो अपना टोटल होगा ये अपना क्या आ जाएगा टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क है, ए करता है 9 दिन में, बी करता है 13 दिन में, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये इसका हो जाएगा 9, ठीक है। अब टोटल वर्क जो अपने पास है वो है 13 × 117 और ये हो जाएगा अपना 9 + 13 हो जाएगा 22। तो जब ए और बी दोनों साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे 5 सही 7/22 में। कितने में 5 सही 7/22 डेज में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 6 घंटे एवं 9 घंटे में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। इस बार इसने टाइम है जो अपना वो घंटों में दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने बाद में भी कितने में पूछा है घंटों में पूछा है। तो देखते हैं ए ने 6 घंटे में, बी ने 9 घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का कोई मल्टीपल, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 36, जो 6 बार जाएगा 36 और 9 चौक 36, ठीक है। अगर ए है 36 काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा 6 यूनिट। और इसी प्रकार बी है वो 9 दिन में 36 यूनिट करता है, तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा। तो उनकी ए की इफिशियंसी होगी 6, बी की होगी 4 एक एक दिन की। जब दोनों साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क अपना 36, दोनों साथ काम करेंगे तो दोनों की क्षमता है वो जुड़ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 10, और ये हमारे पास आएगा 3.6 घंटे में। और में वो काम क्या कर लेंगे अपना कंप्लीट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए बी और सी
किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में अलग अलग करके समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। इस बार अपने पास हो गए 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास थे 2, ए और बी। इस बार क्या हो गए 3। तो कोई बात नहीं, उसी प्रकार से करना है। तो ए है अपना, वो है काम करता है 10 दिन में, और बी करता है अपना 20 दिन में, और सी करता है अपना 30 दिन में। ठीक है। अब अपन को पिछली बार अपन 2 का मल्टीपल ले रहे थे ए और बी का, इस बार सी भी हो गया, तो इन तीनों का मल्टीपल लेना पड़ेगा जो इनके डिवाइड हो सके। तो अब यहाँ पे देखिए आप, इन तीनों का मैं मान लेता हूँ 60। तो ए है वो 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा? 6। कितनी करेगा? 6 यूनिट। इसी प्रकार जो बी है वो 20 दिन में 60 यूनिट करता है, 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितनी करेगा? 3 यूनिट। और इसी प्रकार सी है वो कितनी यूनिट करेगा? 2 यूनिट। तो ए है वो एक दिन में 6 यूनिट, बी है वो 3, सी है 2। यानी कि ए की क्षमता एक दिन में काम करने की है 6 यूनिट, और बी की है 3 यूनिट, और सी की है 2 यूनिट। अब जो अपना टोटल वर्क है वो कितना है? अपना जो टोटल वर्क है वो है 60। कितना है? 60। यहाँ पे लिखते हैं 60। ठीक है। अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों की क्षमताएं क्या करेंगे? ऐड। 6, 3, 2, तो कितना हो गया ये? 11। तो तीनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट करते हैं, तो 60 टोटल यूनिट है, तो कितने दिन में करेंगे? तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 पंजू 55 और 5 सही 5/11 डेज में काम क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में कोई काम करते हैं। जब इन तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? तो ए ने 15 दिन में जब अकेला करता है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में, और जो सी है वो उस काम को करता है 30 दिन में। ठीक है। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता करना है वो टोटल काम कितना है। तो जो टोटल काम अपना होगा वो होगा इनका मल्टीपल, तो वो मैंने मान लिया 60। कितना? 60। अगर आपको नहीं मानना आता तो इन तीनों को क्या कर दीजिए? गुणा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब 60 काम 15 दिन में ए करता है तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा? 4। इसी प्रकार बी है वो 20 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट, और इसी प्रकार सी है वो 30 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट। ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है। तो ए की इफिशियंसी है एक दिन की 4 यूनिट करने की, बी की है 3 और सी की है 2। तो अपना टोटल वर्क है वो है 60, और जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 प्लस में 3 प्लस में 2, तो उनकी एक एक दिन की इफिशियंसी जुड़ के उनको डिवाइड कर देंगे किसमें? टोटल वर्क में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 9, और ये अब आ जाएगा हमारा 6 सही 6/9 डेज में वो काम क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे, अगर तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और मैंने आपको आज बेसिक जो इसका फंडामेंटल है वो समझा दिया गया है। जैसे जैसे अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस ऑफ लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।